इनका तो इलाज 24 में जब चुनाव होगा 23 में तो अलग से किसान करेगा ही करेगा इन निकम्मों का। तो मोदी जी एनडीए के नेता है, उनका परिवार ही बिखर रहा है। प्लानिंग जोरदार ही होगी, अब चिंता मत करो। हमें बैरिकेड तोड़ के घुसना होगा तब तो घुस जाएंगे हम। लॉकडाउन के माए आज का मोदी है भाईला के समझ में आ गई कि सड़ापला फैक्ट्री है बड़ा ताम जाम ना ए सारा कोई काम का को नहीं। और जो असली कमाई है जो कृषि को जो सेक्टर होना है मैं समझ ज्यादा बचत थी अब की बार भाई सारा फर्जी है भाई जी। भाई किसान बे ही जगह गमला कमाए भिंडी बाऊ और पे फेसबुक पर कहेंगे बोलो ये ऑर्गेनिक भिंडी है, हमने हमारी छत पे तैयार की है। फ्लिकी का लॉन्चिंग धमाका। फ्लिकी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और 30 दिन तक फ्री में पढ़ें एसएससी बैंकिंग, रेलवे, आरएसएम, एसएसबी, आरपीएससी के 30 से ज्यादा कंपटीशन एग्जाम्स के कोर्स। जो किसान आंदोलन चल रहे है अभी के अंदर ही जब शाहजहांपुर बॉर्डर पर देखा कि अभी कोई टेंट वगैरह जो लगा रखे हुए के अंदर भी चाल के आप देख से और बातचीत कर से तो जो काफी लंबो टेंट है जो अठे बना रखे है। देखा कि काफी किसान ही और जो काफी किसान जो अठे बैठे ही। आप खड़े हो सिरसा हरियाणा से आपा जी सिरसा हरियाणा नवाल का। लगातार जो पिछला काफी समय है कि जो अपना दर्शक की भी मांग ही कि भाई शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी जाके मैं दिखाऊं। तो देखा कि अपना झुंझुनू भी ही जो लगातार ही जो युवा एकमान आंदोलन सपोर्ट कर रहे हैं। अभी अपने साथ ही जो जैन जी मोन्ट तो बातचीत करा भाई को सो पहला तो धन्यवाद कि झुंझुनू चला के जाए है तो भाई का सागा हाँ और चैनल को सब्सक्राइब बढ़ाओगा ज्यादा से ज्यादा। अभी जो लगभग कथा के दिनों है कि थे एक प्रदर्शन पर बैठे हो 25 तारीख में जाए बैठे हूँ धरना पर। लगातार है जो प्रदर्शन चल रहा है, सरकार है वो भी बिल्कुल टस मस्त होने हो रही, किसान भी है कि पूरी तरीके अड़ी गई। तो क्या उम्मीद जो करी जा है किसानों की? तो भाई जा अपना फसल की नस्ल की टसन की लड़ाई चल रही है और जब तक है जगह मोदी जी का सागा नो वार्ता होगी ठीक है, नो की नो कैंसिल कर दी। तो मोदी जी वो सन्नी देओल को डायलॉग है ना कि तारीख पर तारीख दे रहे हैं लेकिन किसानों को न्याय नहीं मिल रहा। तो गदर फिल्म वाले ने हैंडपंप पार्ट के मोदी जी वाले संसद में जाके रोपेंगे सारा डंडो रोपेंगे। किसान आंदोलन के बारे में जो अभी लगातार है कि आंदोलन जो चल रहा है एक क्या बोलना चाहोगे? देखिए 16 दिन से ज़्यादा का समय तो 26 तारीख से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आज 10 तारीख हो गई और 16 दिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को यहाँ पड़ाव डाले हुए। और उससे पहले 12 जो पिछली तारीख थी जब पंचायत चुनाव खत्म हुए राजस्थान के अंदर, तब रामस्वरूप जी कसाना जो पूर्व मंत्री यहाँ के मेरे साथ विराजे, इनके नेतृत्व में कोटपुर में बड़ी सभा का आयोजन हुआ। उस दिन हम 15,000 लोग जो पूरे जयपुर, सीकर, पूरे अलवर से, राजस्थान पूरे से 15,000 लोग, बाड़मेर से लेकर सारे हम लोगों ने कूच किया था यहाँ पे। और उस समय हाईवे जाम नहीं था, तब एक तंबू लगा हुआ था जिसमें 8-10 आदमी आगे बैठे हुए। वो भी मैं धन्यवाद दूंगा रामपाल जी को कि इन्होंने इस हाईवे पे पहल करी। किसान महापंचायत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट जी, अमित शाह जी का टेलीफोन हमारे पास आया कि एक बार आप 7 दिन का समय आप दो, एक बार दिल्ली कूच को स्थगित करो। और उनके कहने से हमने आंदोलन को डेफर किया, आंदोलन को वापस नहीं लिया, खत्म नहीं किया और 7 दिन का अल्टीमेटम दिल्ली की सरकार को दिया और हमने कूच स्थगित किया। और 19 तारीख को आरएलपी की बैठक हुई जिसमें तमाम तीनों विधायकों के साथ साथ आरएलपी के पदाधिकारी, नौजवान शामिल हुए और सबकी इच्छा थी कि दिल्ली की ओर बढ़ो। 26 तारीख को 1 लाख के आसपास जवान किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया। 40,000 लोग तो गाड़ियों में बैठे हुए थे, ट्रैफिक जाम हो गए थे। कोटपुतली से लेकर शाहजहांपुर बॉर्डर तक तिल रखने को भी जगह नहीं थी। ये पहला कूच होगा 52 से लेकर आज तक, जो सबसे बड़ा कूच था। दिल्ली की सरकार हिल गई थी लेकिन सरकार संवेदनहीनता कर रही है, संवेदनशील नहीं है। और हमने उसी दिन यहाँ पड़ाव डाल दिया। किसान संगठन इस आंदोलन की अगुवाई किसान संगठन कर रहे हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल और राजस्थान का जवान किसान। देश के किसानों को ये संबल दे रहा है कि देश का किसान अकेला नहीं है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली के किसानों के साथ राजस्थान के भाई भी सड़क पर बैठे हुए। देश में पहला सांसद हूँ जो लगातार 16 दिन से सड़क पर बैठा हूँ। कल एक दिन के लिए मैं जरूर जाऊँगा, नगर पालिकाओं के चुनाव भी है। हम 2 मोर्चों पर लड़ रहे हैं, इधर बॉर्डर पे दिल्ली की सरकार से लड़ रहे हैं, राजस्थान सरकार से लड़ रहे हैं। अब पालिका चुनाव आ गए, वो भी लड़ना जरूरी है क्योंकि पालिकाओं में अगर चुनाव लड़े नहीं तो हमारे लोग नहीं जीतेंगे तो शहरों में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है और जो शहरी विकास है वो ठप हो जाएगा। जी सर कि हनुमान बेनीवाल जी की एक आवाज पर है जो लाखों युवा ही जो उलट जाए ही। तो आगे की प्लानिंग की जो बात करें, क्योंकि सरकार है जो हठधर्मिता पर है, मानने के लिए बिल्कुल ही तैयार को नहीं है, किसान भी ही हठधर्मिता पर है, पीछे हटने के लिए तैयार को नहीं। तो आगे की प्लानिंग के लिए की जो आरएलपी की पार्टी की बात करें तो की प्लानिंग आगे की प्लानिंग जोरदार ही होगी, अब चिंता मत करो। हमें बैरिकेड तोड़ के घुसना होगा तब तो घुस जाएंगे हम। अभी हम भी देख रहे हैं धीरे धीरे सरकार हमें थका रही है, हम सरकार को थका रहे हैं। 50 लोगों ने शहादत दी है, उनकी शहादत को ऐसे नहीं जाने देंगे।
हमारा मेन मकसद ये है, दिल्ली में घुसना हमारा मकसद नहीं है। दिल्ली में घुसने के साथ साथ तीनों बिलों पे जिस तरह संगठन चाह रहे, ये काले कानून है, तीनों बिलों की वापसी और समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून और संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, तब उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी जिन्होंने किसान हित में, राष्ट्र हित में किसान कौम को बचाने के लिए अपनी शहादत दे दी, प्राण न्यौछावर कर दी। सर, सरकार एक और कोशिश कर रही है कि काफ़ी संगठन ही जो ये चीज़ ने मान रहे हैं कि जो 3 बिल आए हैं वह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये कौन संगठन मान रहा है? ये तो कोई ऐसे बना लिए होंगे, लेटर पेड लिखवा दिए, कब बनाया हुआ मतलब नहीं देखा। जो भी संगठन देश में आंदोलन कर रहे हैं वो करीब करीब संगठन इन तीनों बिलों के खिलाफ है। अरे हम एनडीए के लोगों के खिलाफ है ना, तो मोदी जी एनडीए के नेता है, उनका परिवार ही बिखर रहा है, तो आप अंदाज लगा लो। अच्छा, हम किसी से गुमराह हो रहे हैं क्या? हम कोई कांग्रेस से गुमराह हो रहे हैं? कह रहे गुमराह होकर बैठे हैं। कल एक एमएलए बयान दे रहा कि चिकन बिरयानी खा रहे हैं, कल एक एमपी आपके दौसा की वो बयान दे रही कि उग्रवादी और देशद्रोही और आतंकवादी बॉर्डर पर बैठे हैं किसान। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, किस तरह की निकम्मी बात करें। इनका तो इलाज 24 में जब चुनाव होगा, 23 में, तो अलग से किसान करेगा ही करेगा इन निकम्मों का, जिनको पता नहीं कि किसान किन परिस्थितियों के अंदर अन्न उत्पादन करता, मिलता क्या किसान को। आज समर्थन मूल्य पर अपन खरीद की बात करें, 25 क्विंटल का राइडर लगा दिया, 25 क्विंटल ज़्यादा माल आप ले जा नहीं सकते, भुगतान समय पे हो नहीं रहा है, और उसमें भी कह दिया खराब है, 3% से ज़्यादा खराब है तो लेंगे नहीं। आंदोलन है लगातार लंबू क्यों बढ़ते जा रहे हैं? देखो, बात ऐसी है, जब सरकार संशोधन के लिए सहमत है तो एक बार इन बिलों को एविडेंस में डाल दो आप। मतलब ऐसे बिलों की जरूरत है ही नहीं। जब किसान चाह ही नहीं रहा कि ये बिल लागू हो, तो मतलब ये लागू ही नहीं होनी चाहिए। किसान काफी यहाँ का संगठन ही जो सरकारों वार्ता कर रहे हैं और भाई चीज को समर्थन कर रहे हैं कि भाई जो किसान आंदोलन है, जो किसानों के लिए जो बिल पास करे गए हैं, ये किसानों के पक्ष में ही भाई सारा फर्जी है भाई जी। भाई किसान बे ही जगह गमला गमा भिंडी बाऊ और पे फेसबुक पर कह बोलो ये ऑर्गेनिक भिंडी है, हमने हमारी छत पे तैयार की है। बे जगह बे ही की जगह आपका छोटा सा है ना 400 गज का प्लाट का मैं 4-5 मिर्च का बोझा लगा दी और भी के बाद में कह दी मैं किसान पुत्र नहीं। भाई सारा फेसबुक ही सारा और बागन फेसबुक पर बागन कोई जुगाड़ को नहीं। दूसरी बात, देवार सवाल करो कि बोलो कि किसान सारे को नहीं, तो मोदी क्या कर रहे हो, कोई सिर में दर्द है, पेट दर्द की दवाई दे रहे, बात होगी। लॉकडाउन कमाए आज का मोदी है कि भाईला के समझ में आ गई कि ये सड़ापला फैक्ट्री है बड़ा ताम जा मीना ए सारा कोई काम का को नहीं। और जो कि असली कमाई है, जो कृषि को जो सेक्टर होना है कमा सौ ज्यादा बचत थी अब की बार। तो ये लोग सोचा कि यदि आगे हैं कि प्रायोजित हो जो बीमारी आओगी तो अपना धंधा तो सारा बंद हो जाएगा, ना तो मोटरसाइकिल बिकी, ना कोई गाड़ी बिकी, ना का लोग का जगह जुगाड़ा धंधा पे बंद होगा, ट्रांसपोर्ट बंद होगा, आगे स्कूला बंद होगी, कॉलेजा बंद होगी, सारो सो दो। तो ए यहाँ सोचो कि मोड़े यार वो काम की चीज़ है किसान वाली, तो ये किसान के धंधा पर कब्जो करना चाह रहे हैं। जी हाँ कि पहले अंग्रेज आया जगह कब्जो करो, बंगाल के वहाँ पहले आया बोले मैं रुई को धंधो करा कपड़ा बनाऊंगा, और उसके बाद में पूरा देश पर कब्जो कर लियो। अब ये लोग चाहोगे पूरा देश पर मैं कब्जो करा, गाँव में मैं हमारी दुकाना खोल लिया, अंबानी अड्डानी काना बाबा सारा आपकी दुकाना खोल भी ले रहे और खोलना चाहें। आज थान बात बताऊँ कि जब हमारे जगह राजस्थान के वहाँ सबसे ज़्यादा बिजली पैदा हो रही है, थे खुद खेतड़ी का वहाँ प्लांट की कवरेज भी ली, तो थे आज जब बाड़मेर में जाके देखो, बीकानेर में देखो, नागौर में देखो, ये सूरतगढ़ में देखो, बहुत ज़्यादा बिजली पैदा हो रही है। बिका बावजूद सबसे ज़्यादा महंगी बिजली यदि घटे मिल रही है राजस्थान में मिल रही है। सबसे ज़्यादा देश को 30% डीजल और पेट्रोल राजस्थान का मध्य प्रदेश के क्षेत्र में निकल रहे हैं, लेकिन ना तो ढे स्थानीय लोगों को रोजगार दे रही है सरकार, और सबसे ज़्यादा लोगों ने ढे कब्जो कर दिया। तो आपके किसान का धंधा पर कब्जो करना चाह रही है कि लगातार जो झुंझुनू का जो जोश है अपनों वो अठे भी बरकरार है, और अठेऊ जो अपने काफ़ी युवा ही जो किसानों के लिए जो किसान आंदोलन जो चल रहे हैं एक मान सहयोग कर रहे हैं। और युवा के साथ में देखा आप अभी दिखाना चाहूँ थाने कि काफ़ी जो समाज सेवी और काफ़ी महिला भी हैं जो आपको सहयोग है एक मान जो आंदोलन के अंदर कर रहे हैं। बेचा कि मोदी जी बात मान ली, आपको अहम और जिद छोड़ दी और किसान भाई बिल रद्द कर दी, और जो मांगी जायज मांगी किसान भाई की बहन की मान ली जाए। किसान भाई अन्नदाता ही है, किसान भाई एंड के बिना है कि तो मोदी जी क्यों जो पे पिछाड़ी पार्टी बनकर सागर जुड़ रहे हैं, क्यों मोदी जी बड़े बड़े साड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, गरीब किसान भाई क्यों देख रहे मांग रहे हैं, सिर्फ एक बिल ही तो रद्द करवा रहे हैं। ये कौन सा पार्ट उठ जाएगा मोदी जी इनकी मांग मान लेंगे। तो अभी जो राम स्वरूप जी कसाना जो अपने साथ में ही बहु आप बातचीत कर से कि पूछ से कि लगभग कताक दिनों है जो किसाना के समर्थन में बैठे। देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, जो हम लोग यहाँ रोड पर बैठे हुए हैं वो अपनी मर्जी से नहीं बैठे हुए हैं। हम लोग दिल्ली जाना चाहते हैं। सरकार की अठधर्मिता और कानून की आड़ में सरकार ने हमें यहाँ रोका
और जब हमें आगे नहीं जाने दिया, ये हमारा किसान भाइयों का जो आंदोलन है ये शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसा रूप के कारण ये इसमें कोई हिंसा ना हो, इसके लिए हम सब लोग जैसे इन्होंने हमें रोका हम यहाँ रुक गए। हमने रोड जाम नहीं किया, रोड जाम सरकार करवा रही है। हम किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देना चाह रहे। ये जो जितनी परेशानियां हो रही हैं ये सरकार की वजह से हो रही है। सरकार व्यवस्था भी कुछ कर रहा है कि कुछ स्टेडियम वगैरह फिक्स करा गया किसानों के लिए कि भाई किसान बैठे आके रुक सकें। अगर ऐसा होगा तो हम तो पहले ही हमने तो कहा था कि हमारा कार्यक्रम है दिल्ली कूच का, और यहाँ जब हम लोग आए 12 तारीख को तो यहाँ बैरिकेड्स लगा के इन लोगों ने रोक लिया। उस वजह से हम लोग बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। और आने वाले समय में जिस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट की जो आप लोग बात कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में हमने पहले भी कहा, किसानों ने कहा कि हमारी मांग है कि ये जो बिल आए हैं इनको वापस लिए जाए ताकि किसान का भला हो सके। कि उम्मीद करें कि जो 26 जनवरी जो परेड होगी भी के अंदर कुछ ट्रैक्टर वगैरह लेके ही किसान भी काफ़ी जो बड़ी संख्या में सम्मिलित होंगे। तो आरएलपी की जो बात करें तो आरएलपी की है कि आगे की प्लानिंग है जो करी जा रही है। देखिए, पहले भी हमने कहा कि आरएलपी पार्टी किसानों के साथ है, और जो किसान महासंगठन से जो हमें आदेश मिलेगा, ये बात ज़रूर है कि हम बॉर्डर पे थोड़ा पीछे हैं, लेकिन जैसे ही किसान संगठनों का जो आदेश मिलेगा, आरएलपी पार्टी जिस प्रकार आप देखते हो बॉर्डर के ऊपर जो बीएसएफ के जवान होते हैं वो रहते हैं, लेकिन जैसे युद्ध की तैयारी होती है तो सैनिक आगे आ जाते हैं और बीएसएफ के जवान पीछे। उसी रूप में हम लोग आरएलपी पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगली पंक्ति में उनके हर सुख और दुख में साथी हैं, और उनके साथ खड़े रहकर आगे वाली पंक्ति में हम लोग रहेंगे, चाहे फिर 26 जनवरी की परेड के। और ये जो लोग आप बता रहे थे, अभी मैं एक बात आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो सरकार जो बात कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ किसानों को सुप्रीम कोर्ट के कारण ही बात कर रही है, नहीं तो इन्होंने बात करना भी बंद कर दिया था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही कहा कि आप बात क्यों नहीं करना चाह रहे, किसान तो संगठन तो बात करना चाह रहे हैं। किसान सभी संगठन जब ये बुला रहे हैं, आप ये देखिए, इन्होंने 8 तारीख दी, किसान गए, अब 15 तारीख दे दी, फिर जाएंगे, फिर ये सोच रहे हैं कि किसान को जैसे लंबी तारीख दी जाएगी तो ये अपने आप हार थक गए और बैठ जाएंगे। लेकिन किसान ये धरती पुत्र है, जब धरती माता का सीना चीरकर अनाज पैदा करते हैं, पूरे देश का पेट भरते हैं, आज जब उनके ऊपर आई तो आप सोच सकते हो कि ये किसान उठने वाला नहीं है। मैं झुंझुनू से आई हूँ किसान भाइयों के लिए। मेरा नाम मधु खन्ना है, SC ST की जिलाध्यक्ष हूँ। और किसानों को जो ये मोदी जी अत्याचार कर रहे हैं ये हम बिल्कुल नहीं सहेंगे, और हम किसानों के साथ हैं। जो हमें अनाज पैदा करके देते हैं, हमारा पेट भरते हैं, उन्हीं के साथ ऐसा अन्याय है तो हम सब मिलकर इन किसान भाइयों के साथ हैं। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो, देसी खबर के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।